आज हम लोग जिस चैप्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है बहुपद, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोला जाता है। यह क्लास 9th का चैप्टर है और हम लोग भारती भवन के बुक से पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ टॉपिकों के बारे में जान लेते हैं जो इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ इसका मतलब जान लेते हैं। जैसे पहला जानेंगे हम लोग चर क्या होता है, चर के बारे में जानेंगे। फिर दूसरा जानेंगे अचर क्या होता है, ये जानेंगे। चर और अचर के बाद तीसरा जानेंगे हम लोग व्यंजक के बारे में, और व्यंजक के बाद जानेंगे हम लोग, व्यंजक के बाद अगला हमारा जो होगा वो बहुपद होगा। बहुपद के बारे में पढ़ने वाले हैं। और बहुपद के बाद समीकरण, ये हम लोग जानेंगे। इतना के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है। चर, अचर, व्यंजक, बहुपद और समीकरण। आइए पहला चलते हैं हम लोग। चर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल की बात करते हैं। तो चर उसको कहते हैं जिसका मान बदल सके, जिसका मान बदल जाता है उसे चर कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें इसका तो ABCD का अक्षर है, जैसे ABCD। आप देखे होंगे, पढ़े होंगे कि A बराबर 4 आता है, A बराबर 3 आता है। हर क्वेश्चन में अलग अलग मान आता रहता है। जो संख्या कुछ संख्या के बराबर एक मान लेते हैं तो संख्या का जब मान आता है तो ABC का मान कुछ भी आ जाता है, तो ये मान बदलता रहता है। तो चर संख्या को ABCD के अक्षरों से दर्शाते हैं, XYZ ETC रहने देते हैं। याद रखिएगा, चर संख्या को ABCD के अक्षरों से दर्शाया जाता है, इसका मान बदल जाता है। दूसरा है अचर। अचर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। कांस्टेंट किसको कहते हैं? जिसका मान नहीं बदलता है। इसका उल्टा हो गया, चर का उल्टा अचर हो गया। चर का उल्टा अचर, तब बदलता है। जिसका मान नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। एग्जाम्पल समझ लीजिए, जैसे 4, 6, जितना भी अंक है, 4 कहेंगे तो 4 होगा, इसका मान नहीं बदलेगा। और 6 कहेंगे तो 6 होगा, इसका मान नहीं बदलेगा। 7 बोलेंगे तो 7 होगा। इसी तरह से कोई भी संख्या 5, 4, 6, 9, 4, 2, 8, 5, 7, इस तरह से कोई भी संख्या हमारा अचर पद के उदाहरण हो जाएंगे। अब इन संख्याओं के बाद अगला हम लोग रखेंगे, तो अगला कौन सा हो जाएगा? चर और अचर के बाद तीसरा हो जाएगा व्यंजक के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। व्यंजक, व्यंजक किसको कहते हैं? चर तथा अचर का जो गुना होगा वो व्यंजक कहलाता है। एग्जाम्पल समझिए, चर और अचर का गुना जो होगा वो आपका व्यंजक कहलाएगा। जिसे 4x, ये चर है आपका और x आपका अचर है, और 4x बोला जाए क्या है? 4x एक व्यंजक है। उसी प्रकार 3x, 5x, 3 - x, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2, इस तरह से संख्या जो होगा व्यंजक का उदाहरण होगा। और व्यंजक के बाद अगला जो है हम लोग का, व्यंजक के बाद वो हमारा क्या है? चौथा बहुपद।
बहुपद है, और बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोला जाता है बहुपद को। इसका परिभाषा होगा, इसका परिभाषा क्या होगा कि अगर व्यंजक का घात अगर पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं। अगर व्यंजक का घात पूर्ण संख्या में आ जाए तो उसको व्यंजक कहा जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए समझिए, जैसे 4x⁻² है, तो ये आपका व्यंजक नहीं है, बहुपद नहीं है, तो इसको काट देते हैं। लेकिन यहीं जब 4x⁻² प्लस में हो जाएगा तो ये आपका जो इसका पावर है, घात है, वो पूर्ण संख्या में, इसलिए यह क्या है? बहुपद है। उसी प्रकार 2x² प्लस में 3x प्लस में 2, इसमें तीनों पर घात आपका पूर्ण संख्या में है। इस पर घात 2 है, इस पर घात 1 है, और इसमें x लगाकर अपना 0 बैठा देंगे और इसका मान 1 होगा, तो इस पर पावर कितना आ जाएगा? 0। यानी कि ऐसी संख्या, वैसे व्यंजक जिस पर पूर्ण संख्या में घात हो, उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। पूर्ण संख्या कितना से चालू होता है? तो पूर्ण संख्या के बारे में आपको जानकारी है कि पूर्ण संख्या जो होता है वो 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, मतलब देख लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 और इसका लास्ट नहीं होगा। पूर्ण संख्या ऐसी होती है। तो पूर्ण संख्या याद रखिएगा। पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या आपका 0 से स्टार्ट होकर और पॉजिटिव की ओर बढ़ते जाता है, और इसका अंत नहीं होता है। इसका अंतिम पूर्ण संख्या अगर पूछा जाए तो अनंत होता है। और जब व्यंजक पर पूर्ण संख्या आ जाए घात के रूप में, तो उसे बहुपद कहा जाता है। जैसे इस पर घात पूर्ण संख्या है तो यह व्यंजक आपका बहुपद हुआ। जबकि व्यंजक पर घात ऋणात्मक, धनात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इसका मान, ये घात का मान अगर धनात्मक हो जाए तो आपका बहुपद कहलाने लगेगा। यानी कि पूर्ण संख्या में जब घात होने लगे तब आपका बहुपद कहलाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगला जो टॉपिक है, जो इसका अगला टॉपिक है, हम लोग पिछला टॉपिक कौन नंबर था? 4 नंबर। 5 नंबर जो है, अब हम लोग समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। समीकरण के बारे में, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बोला जाता है इंग्लिश में। तो जब बहुपद को किसी संख्या के बराबर कर देते हैं तो वो समीकरण कहलाने लगता है। जैसे देखिए 4x², इस पर पूर्ण संख्या में है तो ये एक बहुपद है। 4x² क्यों बहुपद है? क्योंकि ये व्यंजक पर घात क्या हमारा? पूर्ण संख्या में, तो ये समीकरण बहुपद है। और इस संख्या को किसी संख्या के बराबर कर देते हैं तो ये हमारा जब दोनों तरफ हो जाएगा तो क्या कहलाने लगेगा? समीकरण कहलाएगा। और एग्जाम्पल देखिए, 6x² प्लस में 2x प्लस 5 बराबर 9। 6x² प्लस में 2x प्लस में 5 बराबर 9x, ये भी आपका समीकरण है। तो समीकरण याद रखिएगा, जिस पर घात पूर्ण संख्या में हो वो क्या कहलाएगा? आपका समीकरण कहलाता है। समीकरण के बाद आप चलेंगे फिर से बहुपद के प्रकार के बारे में। बहुपद के प्रकारों की बात करेंगे। तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद याद रखिएगा 2 तरह के होते हैं। एगो घात के आधार पर, घात के आधार पर 2 तरीके से बहुपदों को बांटा जा सकता है। एक घात के आधार पर, एगो पद के आधार पर।
घात के आधार पर बहुपद और पद के आधार पर बहुपद, दो तरह के बहुपद पाए जाते हैं। तो घात के आधार पर देखा जाए बहुपद, घात के आधार पर जो बहुपद होते हैं वो पहला होता है, अगर बहुपद पर घात 1 हो जाए तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। और घात 2 हो जाए तो द्विघात बहुपद कहते हैं। घात 2 हो जाए तो द्विघात बहुपद, और घात 3 हो जाए तो त्रिघात बहुपद बोला जाता है। ये बहुपद, और घात अगर 3 से अधिक हो जाए, 3 से अधिक घात हो जाए तो 3 से अधिक घात वाला को तीन से अधिक घात वाला इसी तरह से हम ले लेंगे रैखिक बहुपद, द्विघात, त्रिघात, चरघात, इस तरह से आपका घातों के आधार पर वर्गीकरण किया जा सकता है। अब पद के आधार पर देखा जाए तो पद के आधार पर हम लोग देखते हैं कि कई तरह के बहुपद होते हैं। अगर अच्छा, इसका एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। रैखिक बहुपद पर घात कितना होता है? 1। जैसे देखिए इस पर घात कितना है, x पर पावर कितना है, 1 है, तो ये आपका रैखिक है, समझ में आ रहा होगा। इसके अलावा 3x प्लस में x² x है प्लस में 3 है, तो ये भी आपका रैखिक हो जाएगा। ये पहला नंबर एग्जाम्पल और दूसरा नंबर एग्जाम्पल, इसमें समझ लीजिए कि दोनों का आपका रैखिक बहुपद का एग्जाम्पल है। फिर द्विघात में 2 घात होना चाहिए मैक्सिमम। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा, 2x², एगो द्विघात बहुपद है। 5x प्लस में 2x² प्लस में 5। देखिए ये पूरा बहुपद पर सबसे ज़्यादा घात 2 है, इसे द्विघात बहुपद कहलाएगा। इसी प्रकार त्रिघात बहुपद को उदाहरण में देखेंगे तो जिस पर घात 3 हो, देखिए इस पर घात कितना है, 3 है, इसे त्रिघात बहुपद है। 5x² प्लस में 5x प्लस में 10x³ प्लस में 5, इसमें सबसे अधिक घात इसमें 3 है। यहाँ पर देखिए ये बहुपद में सबसे अधिक घात कितना है, 3 है इसका, इसलिए त्रिघात बहुपद में आ जाएगा। इसी तरह घात के आधार पर बहुपद पूछ देगा, बहुपद के प्रकार। तो घात के आधार पर आपका अगर 1 घात है तो रैखिक बहुपद, 2 घात है तो द्विघात बहुपद, 3 घात है तो त्रिघात बहुपद, और 3 से अधिक घात है तो इसी घातों के आधार पर आगे बढ़ते जाना है। अब इसके पदों के आधार के बाद घातों के आधार के बाद अब पदों पर देखेंगे। जब एक पद होगा एक पदी बहुपद कहेंगे, एक पदी, और 2 पद होगा, एक पद होगा तो एक पदी, 2 पद होगा तो द्विपद या द्विपदी, और 3 पद होगा तो त्रिपदी बोलेंगे या त्रिपद बोलेंगे, 3 पद होने पर। और 3 से पर क्या होगा, 3 से अधिक होने पर आपका इसी तरह से 3 से अधिक होगा तो इसको बहुपद के नाम देते हैं। बहुत सारा घात होगा तो, बहुत सारा पद होगा तो इसको बहुपद कहा जाता है, याद रखिएगा। बहुत सारा पद होगा तो
बहुपद। तो आपको समझ में आ गया कि बहुपद क्यों बना है। जैसे कैसे पद को गिनेंगे, जैसे 2x ये एक पद है, इसी प्रकार 5x² ये एक के पद है। अब 2x² प्लस में 3 इसमें दो पद है, एक और एक, दो पद। तो इसमें आ जाएगा एग्जाम्पल में 2⁵ 2x, ये भी आपका दो पद में है। पहला ले लेते एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल। इसी प्रकार त्रिपद में तीन तीन पद होगा, जैसे 2x² प्लस में 3x प्लस में 5, ये आपका त्रिपद का उदाहरण हो गया। देख लीजिए, तीन पद, एक पद, दो पद और ये तीन पद, तो त्रिपद का उदाहरण में आ जाएगा। और बहुत सारा पद होगा तो बहुपद हो जाएगा। तो समझ में आया हो गया यहाँ तक आपको। अब बहुपद में पदों के गुणांक के बारे में पढ़ेंगे। पदों के गुणांक, पदों का गुणांक के बारे में बात करेंगे। तो पदों का गुणांक का मतलब क्या हुआ, जैसे 4x² प्लस में 5x प्लस में 2 दे दिया और इसमें पूछ दिया कि x² का गुणांक बताइए। इस बहुपद में x² का गुणांक बताइए, तो कैसे बताइएगा। तो देखिएगा, इसमें x² का गुणांक पूछा है, x² ये वाला है और इसमें गुणा कितना से है, 4 से है। तो x² का गुणांक कितना होगा, 4। ठीक उसी तरह से अगर आपका x का गुणांक पूछता, x का गुणांक कितना होता है, यहाँ पर x का गुणांक पूछता तो आपका 5 होता। और x0 का गुणांक पूछता इस, तो x का गुणांक याद रखें, x0 का गुणांक कितना होता। यहाँ पर देखिए, आप x पर पावर 0 लगा सकते हैं अपने से, इसका मतलब 1 होता है। और किसी संख्या में 1 से गुना करने का मतलब फिर से 2 ही आ जाएगा। 2 में 1 से गुना करेंगे, इसका गुना हुआ है मतलब गुना करेंगे तो 1 ही आ जाएगा। तो इस पर अपना से लगा सकते हैं। तो इसका गुणांक कितना है, 2। तो किसी संख्या का गुणांक पूछे, कोई पद दे दे और उसमें किसी x² या x का या x0 का किसी भी पद का गुणांक पूछे, तो आपका याद रखना है आपका कितना होता है गुणांक, वो अपना उसके आगे जो गुना होता है उसको लगा देना है, वहीं उसका गुणांक हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखना है, x पावर कुछ नहीं दिया है तो इसका मतलब x का पावर कितना है, 1 है। x दे दिया और पूछेगा कि इसके गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं दिया तो याद रखिएगा 1 से गुना है, 1 से गुना है, यानी गुणांक इसका 1 आ जाएगा। गुणांक की बात करें तो अगर ऐसे दे देगा 4 और पूछेगा कि इसमें x लगा है कि नहीं लगा, तो लगा है, लेकिन x का पावर कितना है, 0 है। और इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 4। याद है, इसका गुणांक कितना हो गया, 4x, x0 का गुणांक। तो इस तरह से आपको बताना है। इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग। अब हम लोग देखेंगे सजातीय। सजातीय बहुपद आपस में जुड़ जाते हैं। सजातीय बहुपद, सजातीय बहुपद किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं लाइक टर्म्स। बहुपद ना का पद कह दीजिए और लाइक टर्म। तो अब देखिए, जैसे 4x प्लस में 4x, ये दोनों सजातीय है और ये आपस में जुड़कर 8x हो जाएंगे। यहीं 4x² में 4x जोड़ने के लिए कहता, तब का नहीं जुड़ता, क्योंकि ये देखिए इसके आगे, इसके जो बाद का जो चर लगा, अक्षर लगा रहता है चर, उसको देखना था। ये चर x² और ये x, इनको देखेंगे तो दोनों अलग अलग है। इस पर पावर 1 है और इस पर x² है, जिसके कारण क्या हो गया, ये अलग अलग हो गए। ये सजातीय नहीं है, ये विजातीय, उसमें जुड़ नहीं पाएंगे। तो ये याद रखिएगा, विजातीय में आ जाएगा।